नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है, सबसे पहली बात कि इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। जिंदा शय की सबसे बुनियादी खसूसियत है। कोई चीज़ डेड है या लाइव, जो चीज़ अपनी तादाद आगे बढ़ा सके, अपनी नस्ल बढ़ा सके, वो जिंदा शय होती है। बेजान चीज़ें अपनी नस्ल नहीं बढ़ाती, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। अब ये है क्या? प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। किसे कहते हैं हम? प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स पैदा करना, उसको हम कह देते हैं कि ये रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन जो है बेटे, ये क्यों ज़रूरी प्रोसेस है? वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जिंदगी के तसलसल के लिए, जिंदा जानदारों के तसलसल के लिए रिप्रोडक्शन जो है एक ज़रूरी प्रोसेस है। अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसमें होता क्या है? इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब ये तादाद में बात कर रहा हूं कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी तादाद से ज़्यादा तादाद में ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पैदा करता है, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पैदा करता है। उसकी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ देम डाई। उनमें बहुत सारे मर जाते हैं। ओनली फिटेस्ट सर्वाइव। सिर्फ जो फिटेस्ट होता है वो सरवाइव करता है। कब तक? अंटिल द एज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की एज तक पहुंचने तक। अब अगर बेटे सारे ही मर जाएंगे, नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? और जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा और उसकी वजह से नस्ल जो है उसकी आगे बढ़ती चली जाएगी। ये फिनोमेना हम में भी किसी हद तक फिट होता है, लेकिन जानवरों में आपके पास वाज़ेह एग्जाम्पल है। एक बिच, वो जब भी जन्म देती है 5, 6, 7 पिल्लों को जन्म देती है, लेकिन वो सारे के सारे तो नहीं सरवाइव करते। उनमें से बहुत सारे डेड हो जाते हैं, कोई एक आधा बचता है अंटिल द एज ऑफ रिप्रोडक्शन। नहीं तो फिर हमारे इर्द गिर्द तो सारे कुत्ते ही कुत्ते हों। अस्नेक कितने जन्म देता है वो बच्चों को? अगर वो सारे ही बच जाएं तो फिर हमारे इर्द गिर्द तो स्नेक्स ही स्नेक्स हों। फिश लाखों की तादाद में अंडे ले करती है, अगर वो सारी ही बच जाएं तो फिर समुद्र में पानी तो ना हो। तो ये भी कुदरत का ही कानून है, ये भी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है रिप्रोडक्शन, बट इट इज आल्सो अ लॉ ऑफ नेचर कि ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव एंड ही विल रिप्रोड्यूस या इट विल रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इट्स नंबर, और वो अपनी तादाद बढ़ाएंगे।
रिप्रोडक्शन नया अमल नहीं है बेटे, आप अब से नहीं जानते, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होने वाला प्रोसेस है। इट मे बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट मे बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What is asexual reproduction? A cell duplicates. एक सेल जो है वो डुप्लीकेट होता है एंड प्रोड्यूसेस इट्स एग्जैक्ट कॉपी, और अपनी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बनाता है, बिल्कुल अपने जैसा सेम नया सेल बनाता है। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक जानदार तकसीम होता है और वो नया जानदार बनाता है, बिल्कुल अपने जैसा एग्जैक्ट सेम कॉपी। दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बैक्टीरिया के अंदर होने वाला प्रोसेस, एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा, वो अपने ही जैसा दूसरा बैक्टीरिया जो है वो पैदा कर देगा। What is sexual reproduction? Sexual reproduction involves fusion of gametes. इसमें गैमीट्स मिलते हैं और गैमीट्स होते हैं दोनों पेरेंट्स की साइड पे, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। ये यूनाइट करते हैं तो नया जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो जो है वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। अब इसमें स्पीशीज सेम रहती है, स्पीशीज तब्दील नहीं होती। वो किस वजह से? बिकॉज कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो कांस्टेंट रहती है। मेल में 46 क्रोमोसोम, फीमेल में 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिटरमिन कर रहे उसकी स्पीशीज। जाइगोट जो नया बनेगा उसमें भी क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? 46 होगी। अब लेकिन ये बिल्कुल इनकी कॉपी नहीं होगा। इट विल हैव चेंज जेनेटिक मटीरियल। इसका जेनेटिक मटीरियल जो है वो चेंज, और वो हमने पढ़ा है मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, क्याज़मेटा बनते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, सिर्फ वेरिएशंस आती हैं। माँ बाप से मिलता जुलता तो होगा लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी कॉपी नहीं होंगे। तो ये कहलाती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं मौजूद होती, क्योंकि एक क्रोमोसोम बिल्कुल एज सच ही वो डुप्लीकेट हो गया। उसका चूंकि डीएनए पूरे का पूरा वैसा ही डुप्लीकेट होकर उसने नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फर्दर डिवाइडेड है मुख्तलिफ तरह की टाइप्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट मे बी बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस, and vegetative
प्रोपेगेशन और इसके अलावा क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर, जो कि जदीद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है। बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आगे हमने दो टाइप्स में तकसीम किया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल जो कुदरती तौर पे वेजिटेटिव ऑर्गन से नए जानदारों का या नए पौधों का उगना। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हम करवाते हैं, कलम काट के गुलाब के पौधे की लगा दी, नया पौधा, ग्राफ्टिंग कर दी, एक पौधे का तना और दूसरे की हमने ब्रांच जो है वो उसके साथ ग्राफ्ट कर दी, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। और जो हमने टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग का, वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ही आप कह लो कि एडवांस फॉर्म्स हैं, या वो एडवांस रिप्रोडक्टिव हैं टेक्निक्स जो कि हम अपनी अकल से उनको ब्रूए कार लाते हैं। अच्छा जी, आज बेटे हम देखेंगे व्हाट इज बाइनरी फिशन। बाई का मतलब क्या था बेटे? बाई मीन टू। डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म into two, that is called binary fission. Fission mean breakup, टूटना। अब ये कैसे होता है? सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है हमारे पास, ये इसका डीएनए है या आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है इसका। सबसे पहले क्या होगा कि इस बैक्टीरिया का ये जो डीएनए है ये डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट से मुराद बिल्कुल एग्जैक्ट उसने अपनी कॉपी बना दी। अब अगले स्टेप में ये जो इसका डुप्लीकेटेड डीएनए वो सेल में एक अलग जगह ऑक्युपाई करेगा। अब उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होगा। किस लिए, किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स सेल वॉल। सेल वॉल इसकी इन्विजिनेट करेगी, अंदर की तरफ जाएगी और इस एक बैक्टीरिया को ये दो नए बैक्टीरिया में तकसीम कर देगी। साइटोप्लाज्म वही जो था वो इसका डिवाइड होके दो सेल्स में एक जैसा तकसीम हो जाएगा। अब एक ही जानदार दो में तकसीम हो रहा है, ये बैक्टीरिया एग्जैक्ट कॉपी होगा इसकी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। अब ये प्रोसेस बेटे आपके कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर भी होता है, लाइक अमीबा। अमीबा जो है वो भी बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। उसका न्यूक्लियस एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाएगा। वो जो एग्जैक्ट उसकी कॉपी होगी वो भी इसकी तरह साइटोप्लाज्म में एक अलग जगह घेरेगा। उसका साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाएगा उसकी सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन की वजह से, और एक अमीबा दो नए अमीबा के अंदर तकसीम हो जाएगा। अब इनमें क्रोमोसोम की तादाद बिल्कुल सेम जो उसके पेरेंट सेल के अंदर मौजूद होती है, और उसमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हुई, उसमें जेनेटिक मटेरियल की चेंजेस भी नहीं आएंगी, उसमें करैक्टरिस्टिक की भी तब्दीलियां नहीं आएंगी। कुछ इनवर्टेब्रेट्स लाइक प्लेनेरिया ये भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जब ये दो हिस्सों में तकसीम, सपोज ये एक प्लेन एरिया है, ये यहां से दो हिस्सों में तकसीम हो गया,
ये हिस्सा अलहदा और ये हिस्सा अलहदा। अब क्या होगा, ये हिस्सा दोबारा बनना शुरू हो जाएगा और इसका ये वाला हिस्सा जो है ये दोबारा बनना शुरू हो जाएगा और ये दोनों बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपीज होंगे अपने पेरेंट प्लेन एरिया के। एक प्लेन एरिया से दो प्लेन एरिया बन गए। अब ये भी प्रोसेस जो है बाइनरी फिशन है। एक जानदार का दो नए जानदारों में एग्जैक्ट कॉपीज में तकसीम हो जाना, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। नेक्स्ट बेटे, बाज़ औक़ात ये प्लेन एरिया 3 से 9 पीसीज के अंदर टूट जाता है, मतलब 2 से ज्यादा पीसीज में टूट जाता है। यहां से, यहां से, यहां से। अब इसके कितने पार्ट्स बन गए? एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब इसका हर हिस्सा नए जानदार में तब्दील हो जाता है। अब एक ही जानदार से उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट नई कॉपीज का तैयार हो जाना, लेकिन कैसे कि वो ज्यादा टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। अगर 2 में तकसीम होता है तो उससे 2 नए जानदार बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। और जब ये ज्यादा में तकसीम हो जाता है तो तब इसको हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन, कि एक प्लेन एरिया 8 से 9 टुकड़ों में तकसीम हुआ, वो 8 से 9 टुकड़े नए जानदार में तब्दील हो गए। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े, हिस्से, पार्ट्स, वहीं से फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है बडिंग। बड नाम तो सुना होगा आपने। बड कभी नहीं सुना? उभार नहीं बना होता किसी चीज के ऊपर, उसको हम कह देते हैं ये उसकी बड है। अब बड बेसिकली होती क्या है? बड जो है वो एक आउट ग्रोथ होती है। यीस्ट के अंदर होने वाली सबसे फेमस रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, कि ये अगर एक यीस्ट सेल है, अब इसमें क्या होगा, एक आउट ग्रोथ बनेगी, उभार बनेगा। ये आउट ग्रोथ जो है इसमें साइटोप्लाज्म जाएगा पहले। नेक्स्ट क्या होगा, इस आउट ग्रोथ ये बड़ी होती जाएगी और इसमें ये न्यूक्लियाई डिवाइड होके अपनी एक नई कॉपी बना देगा, डुप्लीकेट होगा, एक नई कॉपी बना देगा। जब ये बड जो है एक खास अपने साइज तक पहुंच जाएगी, सपोज ये इतनी होगी, अब ये वाला जो इसका डॉटर न्यूक्लियाई है या एग्जैक्ट कॉपी है, वो अब उस बड के अंदर शिफ्ट हो गया। अब ये एक अलहदा से जानदार, ये एक अलहदा से जानदार बन जाता है। अब ये बड जो है दैट मे रिमेन अटैच्ड और इट कैन डीटैच एट इट्स एनी पीरियड ऑफ लाइफ। किसी भी टाइम वो उससे अलहदा भी हो सकती है, वो उसके साथ भी जुड़ी रह सकती है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, कुछ जानदार जो हैं उनमें ये डीटैच हो जाती है जब ये एक सर्टन ग्रोथ रेट पे चली जाती है। कुछ जानदार जो हैं उनमें
ये बर्ड्स बन के नए जानदार में तब्दील होके इकट्ठी रहती हैं, कॉलोनी बना लेती हैं, वो अलहदा नहीं होती। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दैट मे रिमेन अटैच विद दैट ऑर्गेनिज्म और इट कैन डीटैच एट एनी। कॉरल्स जो हैं, द बर्ड्स डू नॉट डीटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कॉरल्स के अंदर बर्ड जो है वो डीटैच नहीं होती। कॉरल्स फॉर्म बिग कॉलोनीज बिकॉज द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय रिमेनिंग अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी। उनमें वो साथ ही अटैच रहता है। अब एक और एग्जांपल, ये तो होगी यीस्ट, हाइड्रा। हाइड्रा पानी के अंदर पाया जाने वाला एक, आप कह लो, छोटा पौधा। अब इसमें भी पहले एक आउटग्रोथ बनती है। वो आउटग्रोथ जो है, सपोज ये एक हाइड्रा का पौधा है। अब इसमें यहां पे पहले एक आउटग्रोथ बनेगी। ये जो आउटग्रोथ है ये एक छोटे नन्हे पौधे में तब्दील होगी। जब ये एक सर्टन ग्रोथ पीरियड तक पहुंचेगी, ये इससे अलहदा हो जाएगी और इसके पास ही गिर जाएगी। और फिर ये हाइड्रा जो है, ये पेरेंट हाइड्रा, और ये जो छोटा हाइड्रा एक नई बर्ड से बना था, ये भी नमू पाना शुरू कर देगा और एक नए पौधे में तब्दील हो जाएगा। दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बर्डिंग। यहां तक रखते हैं बेटे, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कल इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे हम स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम किसी एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लोनिंग और आपका टिश्यू कल्चर वो शामिल होगा। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में कवर करेंगे।